हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो आज हम आगे आपके सामने एक और बेहतरीन एक और इंटरेस्टिंग गाइस अपना सर्कल का कॉन्सेप्ट लेते हुए। ठीक है, मैंने अपनी मतलब लास्ट वीडियो में बहुत ही बेसिक सिखाया था आपको सर्कल कि आपको सर्कल में मतलब बेसिक्स टर्म पता होंगे ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप सर्कल को आसाम से खींच दोगे। बात समझ में गाइस? तो मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरी पहली वीडियो बेहतरीन लगी होगी और बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ अच्छे से समझाया था मैंने। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अभी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, हमारी आई टैब पे जाकर क्लिक करें और मतलब वीडियो देख के आए, देन आगे इस वाली वीडियो में। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें मतलब प्रीवियस वीडियो की हेल्प लेंगे इस वाली वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको सर्कल ना लिंक करके पढ़ाऊंगा, लिंक करके, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि एक साथ सारी थ्योरम करा दी। स्टेप बाय चलेंगे, देखना आप सर्कल का जब आप कंप्लीट करोगे ना तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होगा हर चैप्टर की तरह कि हाँ यार हम इस चैप्टर में कुछ यूनिक तरीके से सीखे हैं। ठीक है, और गाइस आप सभी के परिवार को और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मतलब होली की शुभकामनाएं यार। ठीक है, ये होली आपके लिए मतलब बहुत ही यूनिक साबित हो और ये होली आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे रंग भर दे का मतलब आप बहुत ही मतलब एनर्जेटिक हो जाओ और अपने परिवार का और अपने ट्यूशन वाले भैया का नाम रोशन करो गाइस। ठीक है गाइस, तो वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, देखिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो ना, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो। देखिए गाइस, पहली थ्योरम है, सभी ने पढ़ा रखी है थ्योरम, सभी ने पढ़ा, बस किताब में भी छप रही है लेकिन समझ में नहीं आती। बस 2 या 3 मिनट समझ लो, काम खत्म है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, देखिए गाइस, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। भैया एट एनी पॉइंट आ गया, पहले तो इसे पकड़ लो। टेंजेंट एट एनी पॉइंट मतलब भैया आपने हमें प्रीवियस वीडियो में ये बता रखा है, क्या बता रखा है कि अगर मेरा कोई सर्कल है और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट मेरा यहाँ है और एक पॉइंट मेरा यहाँ है। भैया किसकी बात कर रहा है? एट एनी पॉइंट। एट का मतलब सर्कल के ऊपर। बात समझ में नहीं आई? भाई सर्कल के ऊपर तो यहाँ से एक टेंजेंट बनेगी, बोलो हाँ या ना। भैया यहाँ से तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगी और यहाँ से 2 टेंजेंट बनेगी, जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे। इसका मतलब भैया हमसे किसकी बात कर रहा है वो? हमसे भैया इस वाली फिगर की बात कर रहा है। अब हम एक और बार डीपली इस फिगर को बना देते हैं। देखो, हमसे भैया इस वाली फिगर की बात कर रहा है। एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर एक हमने पॉइंट ले लिया। बात समझ में नहीं आई? देखो ऐसे समझेंगे हम सर्कल को। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। भैया अब इससे हम टेंजेंट बना देते हैं, बना दिया हमने टेंजेंट। हमें आगे का क्वेश्चन गाइस नहीं पकड़ना, ये हमारी पी क्यू हो गई, ये थोड़ी सी टेंजेंट हमारी ये है। ठीक है, हमें आगे का पॉइंट नहीं पकड़ना। और फिर सर्कल इस परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर है? टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। भैया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या बताया था आपने? ऐसा पॉइंट, लाखों पॉइंट होंगे हमारी इस टेंजेंट पर, लेकिन एकमात्र ऐसा पॉइंट होगा जो मेरे सर्कल को टच कर रहा होगा, उसको बोलते हैं क्या हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको मैंने बता रखा था ये भी अपने प्रीवियस वीडियो में। बात समझ में नहीं आई? अब ये बोले भैया इसका सेंटर बेचारा यहाँ होगा, इसके सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगा, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर होगा, बोलो हाँ या ना। बात समझ में नहीं गाइस? अब हमें ये प्रूफ करना है कि भैया बता दो कि क्यों परपेंडिकुलर होगा। देखो थ्योरम से आप लिख लोगे, आपकी किताब में समझाने का गारंटी मेरी है, समझाने की गारंटी मेरी है और लिखाने की गारंटी आपकी है। ठीक है, थोड़ा सा आपने देखिए थ्योरम्स को ना, अब जैसे किताब में दे रखी है ना, आपको उसका ना ऐसे ही लिख के आओ। मेरी बात मानो तो आप किताब में जैसे थ्योरम दे रखी है, अगर आप ऐसे ही लिख के आओगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे ना, पूरे में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलती कर देंगे अपना दिमाग लगाने में। थ्योरम्स में बस आपको किताब का दिमाग लगाना है और क्वेश्चंस में अपना दिमाग लगाना है। बात समझ में ना गाइस? आपको यही फॉलो करना है। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए सर्कल के लिए तो एकमात्र टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी ये है कि थ्योरम को तो आपको किताब के अकॉर्डिंग करके आना है और क्वेश्चन को अपने दिमाग के अकॉर्डिंग करके आना है। बात समझ में गाइस? देखिए मैं आपको समझा दूंगा इसका, ठीक है, लिखने का तरीका भी बता दो कैसे कैसे हम इसको लिखेंगे। देखिए अब मैं आपसे बेटा ये बोलूँ कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये मेरा क्या है, सेंटर है, इसको मैंने ओ ले लिया, इसको मैंने ए ले लिया, मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि भैया ओ सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो आप इसमें ये लिखोगे गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो आप लिखो गिवन डेट, गिवन लिखोगे आप सबसे पहले गिवन। तो क्या गिवन है भैया? हमें एक पॉइंट गिवन है सर्कल के ऊपर। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये हमें गिवन है ना, हमने उससे एक टेंजेंट बना दी। बात समझ आई ना? तो गिवन में आपने ये लिख दिया। गिवन का मतलब क्या हो गया? जो आपको दे रखा है। बात उसके बाद लिखोगे आप क्या? टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में क्या करना है भैया? ओ ए परपेंडिकुलर होगी हमारी पी क्यू पर, ये प्रूफ करना है हमें। देखो ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू पर, तभी तो हम बता पाएंगे 90 डिग्री एंगल बना दी। देखो बोल तो रहा है ये रहा परपेंडिकुलर। बोलो बात समझ में नहीं आई? समझे ना? अब लिखोगे आप प्रूफ।
अब लिखोगे आप प्रूफ। अब देखिए थोड़ा सा इससे हट जाइए, अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए सर मैं अगर आपसे ये बनाया था, मेरी कोई लाइन है, यहाँ मेरा कोई पॉइंट है, यहाँ मेरा कोई पॉइंट है, यहाँ है और यहाँ पर है, यहाँ है, थोड़ा देखना भाई, ठीक है। मैं आपसे ये बोलूँ बेटा कि मेरा ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने सपोज का नाम ले लिया O, इसको दे दिया ABCDEFG। मेरी सर कोई लाइन है, इसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट होंगे, मेरा एक पॉइंट हवा में तैर रहा है। बात समझ में? अब मैं आपसे ये बोलूँ बेटा कि सर अपनी आँखों को खोल के मुझे ये बताओ कि मेरा O और मतलब O, अगर मैं O से कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन किस पॉइंट के बीच ड्रॉ होगी? अगर मैं कोई O से लाइन ड्रॉ करूँ तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन जो होगी किस पॉइंट से ड्रॉ होगी? आपको क्या बताओगे आप ये तो बताओगे भैया जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी मेरी OD होगी। मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। मतलब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो मेरी 2 पॉइंटों के बीच की, उसी को बोलते हैं ना परपेंडिकुलर। अब ये तो बोलोगे भैया मैंने आपसे बोला ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, तब ये तो बोलोगे, क्या बोलोगे भैया कि जो मेरी OD होगी वो छोटी होगी किससे? OC से। भैया जो OD होगी वो छोटी होगी मेरे सभी पॉइंटों से। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब भैया द शॉर्टेस्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर। अब मुझे भैया मैंने क्या किया, अब अपना यहाँ मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। बोलो इस पॉइंट से आप टैकल कर पाओगे नहीं कर पाओगे? देखो जरा उसे ध्यान से। अब सर मैं आपके सामने ये लिख देता कि अगर भैया मैंने थोड़ा सा इसको मिला दिया, इसको मैंने थोड़ा सा मिला दिया, इसको मैंने थोड़ा सा मिला दिया, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है भाई, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अब देखिए अब हम करें इसको, हमें प्रूफ क्या करना है? OA। भैया हमें ये प्रूफ करना है कि OA और O और A के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? मेरी परपेंडिकुलर होगी। तो मैं सिंपल सा फंडा ये प्रूफ करना है क्या कि O और A मेरे शॉर्टेस्ट पॉइंट्स हैं। बोलो हाँ या ना? तब ये तो लिखोगे भैया, क्या लिखोगे? OA जो मेरा होगा वो छोटा होगा किससे? O, मैं इसको नाम ले दिया हमने अप्रॉक्स, आप X दे दो, OX से, ठीक है। अब आप लिखोगे XYZ, इसको दे दो B दे दो, तो ऐसे OA छोटा होगा किससे? OY से। OA बराबर होगा OA के, OA बराबर बड़ा होगा छोटा होगा OZ से, और OA छोटा होगा OB से। देखो मतलब हमने क्या कर दिया कि अलग अलग पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए सर्कल पर। तो आपके निष्कर्ष क्या आया भैया? निष्कर्ष ये आया कि एकमात्र यही पॉइंट होगा जो मेरे O से सबसे करीब होगा, और यही पॉइंट मेरा होगा परपेंडिकुलर। मतलब ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री का। समझ गए गाइस? उम्मीद है समझ गए होंगे आप, ठीक है। आपको बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा होगा, लेकिन जब आप मतलब स्टडी करोगे ना तो आपको ये रिजल्ट पाया जाएगा। बात समझ गाइस? बात समझ। देखो मैं आपको लिखा नहीं रहा, लिखाने के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद होगा, समझाने आए बस आपको मेन। देखो लिखने में आपका टाइम बर्बाद हो, मुझे पता है आप लिख लोगे NCERT को, लेकिन आप समझते जाओ और लिखते जाओ, काम आपका खत्म है। NCERT बुक लेके बैठो, उसी में यही लिख रहा है, आप देखना ध्यान से पढ़ के। बात समझ ना? थोड़ा सा उसमें ये लिख रहा होगा बेटा कि यहाँ पर ये मेरा कोई पॉइंट ले लिया, तो इसको हमने दे दिया R, तो आप देखोगे OR जो होगा मेरा OA के इक्वल होगा। देखो ये दोनों रेडियस है मेरी, बोलो हाँ या ना? लेकिन भैया जो मेरा OR होगा पॉइंट, वो मेरा छोटा होगा किससे? OZ से। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो समझ, दोनों तरीके समझो बेटा, बन जा भाई बन जा, ठीक है। अब देखो OZ से, अब OR किसके इक्वल है? OA के, तो आप ऐसे तो लिखोगे OA छोटा हो गया OZ से। देखो ध्यान से, OA छोटा हो गया OZ से, यही तो लिखा था। देखो ये रहा। बात समझ में आई नहीं गाइस? मजा आ रहा है ना? देखिए जान लगा रहा हूँ अपनी आपको सर्कल समझाने, मुझे पता है बीच में रुकेगा आपके मतलब रजिस्टेंस मिल जाएगा कि मैं नंबर नाले नहीं दूंगा, लेकिन मैं खड़ा हूँ उसके साथ, मैं बोलूँगा बेटा हट जा, लात मार के निकाल दूंगा तेरे को अभी, ठीक है। नहीं से बच्चों के बीच में बाधा नहीं बनेगा ये, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, थ्योरम लिखनी है, गिवन दैट टू प्रूफ। उसके बाद थोड़ा सा NCERT डीपली स्टडी करना है, देन आपको प्रूफ लिख लेना है। बात समझ गाइस? मैं आपको समझा रहा हूँ, टैकल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलें नेक्स्ट, आपको अप्रोच क्या याद रखनी है कि अगर मेरा कोई पॉइंट टेंजेंट पर है और सर्कल से वो हम उस पर ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। अभी मैं इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा गाइस। बात समझ नहीं आई गाइस? अब नेक्स्ट थ्योरम पढ़ें, बोलो हाँ या ना? समझ आ गई होगी मेरे को उम्मीद है, ठीक है। एक और समझा दें, एक और समझा दें, तो बच्चे बोल रहे हैं एक और समझाने के लिए। देखो हमने क्या किया, काफ़ी सारे पॉइंट्स ले लिए हमने इस वाली लाइन पर, तो हमने यही पाया कि जो मेरा A पॉइंट होगा O से सबसे करीब होगा, O से सबसे करीब होगा, मतलब सबसे गहरी दोस्ती O मतलब A से होगी। और ये बताओ
ये इससे दूर है, ये दूर है सब, ये बताओ यहाँ जाना पसंद करेगा? मेरा पॉइंट जो देखो, मेरा जो रिलेशनशिप है वो मेरा दोस्त है किसी से, मेरा दोस्त बराबर वाले घर में रह रहा है और कोई रह रहा है अलीगढ़ जाके, तो मैं बराबर वाले में जाना पसंद करूँगा अलीगढ़ में, बराबर जाने में मतलब बराबर वाले में जाना पसंद करूँगा ना। ऐसे ही ये इसका बराबर वाला दोस्त हो गया, तो ये यहाँ जाना पसंद करेगा कि यहाँ जाना पसंद करेगा? समझ गए क्यों? क्योंकि इसके शॉर्टेस्ट है, क्या बोला? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर। बात समझ में नहीं आई? नोट करो। देन एक और बेहतरीन थ्योरम लाते हैं गाइस, ठीक है? वीडियो में अंदर बने रहना क्योंकि सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं समझाऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? देखिए गाइस, देखिए, उम्मीद है कि पहली थ्योरम समझ में आ गई होगी। पहली थ्योरम में क्या था, आपको मैं रिकैप करा देता हूँ एक और बार। पहली थ्योरम में ये था कि हमें कोई पॉइंट अपना शॉर्टेस्ट दोस्त के पास ले जाना था, तो शॉर्टेस्ट दोस्त की जो डिस्टेंस होगी उस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर होगी। बात समझ ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, और मेरे साइन भी है इस पर, मैं इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान समझना, ठीक है? देखिए, सॉरी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, भैया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, आपने तो ये बताया था हमें, ये मेरा कोई सर्कल हो गया, इससे बाहर मेरा कोई पॉइंट है एक्सटर्नल, इससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी बच्चे? आप बोले 2, देखो 2 1 हो गई, देखो जल्दी देखो, आप बोले भैया एक टेंजेंट तो ऐसी ड्रॉ होगी और एक टेंजेंट ऐसी ड्रॉ होगी, बोलो हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ में आई ना? और क्या बोला? टू द इक्वल्स, हमें ये इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल सा फंडा, बहुत आसान तरीके से कहूँगा, देखो ध्यान से भैया। सबसे पहले तो हमने सेंटर ले लिया इसका, बात समझ आई नहीं? देखो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बोलो हाँ या ना? और अभी थ्योरम नंबर 10.1 में क्या सिखाया, क्या आया था कि थ्योरम नंबर बच्चे ये होती है, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, बोलो हाँ या ना? मैंने क्या किया कि रेडियस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर डाल दिया और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आप बोले चिल्लाते हुए, भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब आपने डाल ही दिया, इसको चुपचाप 90 डिग्री कर दो। अभी बता के आया हूँ कि ये इसका सबसे करीबी दोस्त होगा। आप जब मैं बोलूँगा ना करीबी दोस्त, आप तुरंत समझ जाओगे कि थ्योरम 10.1 इस्तेमाल हुई है। बात समझ आई ना? तो भैया ये हो गया मेरा कि सपोज करो ये मिले O, ये A, ये B और ये C, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? भैया अब करें क्वेश्चन, करो बेटा क्वेश्चन। अब तो उड़ा देंगे भैया, अब उड़ा देंगे। देखो ध्यान से, गिवन क्या दे दिया हमें? गिवन ये दे दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट हमें दे रखी है, ये गिवन हो गया, ठीक है? गिवन लिख लिया हमने। अब उसके बाद हम आ गया टू प्रूफ क्या करना है बच्चे, बताओ जल्दी भैया। A को OC के इक्वल करना है, बोलो हाँ या ना? भैया हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्ट भी करेंगे गाइज हम, कंस्ट्रक्शन। देखो गाइज, आपको बता के आया हूँ कि थ्योरम की हेल्प, दिमाग लगाओगे क्वेश्चंस में, अपना थ्योरम लिखोगे किताब की। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, नंबर चाहिए तो किताब से थ्योरम लिखनी पड़ेगी आपको। कोई भी एजुकेटर हो मत फॉलो करो उसको, बेस्ट है आपकी NCERT किताब, उससे थ्योरम जैसे उसमें है आप ऐसे ही लिख के आओ पेपर में। गाइज बिलीव नहीं मानोगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर अपना दिमाग लगाओ थ्योरम में नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात मैंने काफ़ी मतलब देखी हुई, तभी बोला, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए जल्दी से देखते हैं, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इसको मैंने बना लिया, मतलब मैंने क्या किया, ज्वाइन OB को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आप ये तो बोले भैया ये ट्राइंगल भाई साहब एक बन गए और ये ट्राइंगल भाई साहब एक बन गए, तब ये तो बोलोगे भैया प्रूफ लिख दें, प्रूफ लिख देते हैं बेटा। आप बोले तो बोले भैया इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OBC, भैया इस ट्राइंगल की बात और इस ट्राइंगल की बात ही तो करेंगे। अगर भैया मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो भाई CPCT ये तो मैं वैसे ही ले जाऊंगा मौज में, फ्री में चलेंगे ये तो। लेकिन भैया कॉन्ग्रुएंट करें तो करें कैसे? कॉन्ग्रुएंट के लिए बच्चे आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 चीज़। भाई 3 चीज़ मुझे कौन कौन सी देख रही है, आंखों से देखो भैया। एक चीज़ बताओ यार, आपने अभी बताया था यार ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना? ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा यार, नहीं ये 90 है तो ये तो 90 है ही है। पहले भैया हम ये तो लिखेंगे कि एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलो ये वाला 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला भी तो 90 डिग्री का ही होगा। वी नो डैट फ्रॉम थ्योरम नंबर 10.1, नहीं करीबी दोस्त, बोलो हाँ या ना? उसके बाद भैया हम लिखेंगे क्या, थोड़ी सी और मैं अगर अपने दिमाग में नज़र मारूं, भैया ये भी रेडियस होगी यार और ये भी रेडियस होगी और रेडियस तो इक्वल होती है, इसका मतलब भैया BA इक्वल्स टू हो गया मेरा BC। बोलो हाँ या ना? रेडियस हो गई ये मेरी, बोलो हाँ या ना? और भैया कॉमन दिख गया OB। तीन चीज़ हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ या ना? 3 चीज़ हो गई तो मैं क्या लिखूंगा, बाई RHS।
भैया RHS को लिख दिया बेटा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बात समझ में नहीं तो भाई RHS ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC, सो बाई CPCT OA बराबर OC, मोसी नहीं OC। बात समझ में गाइस, समझ में आ रहा है ना। अब भैया थ्योरम तो मैं समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन आएगा कैसे उसका भी इलाज है मेरे पास, थोड़ा सा वेट करो, स्किप मत करना, अभी क्वेश्चन आ रहा है आपके आंखों के सामने, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर मेरे सर्कल को टच करती हुई कोई टेंजेंट जाती है, दोनों आपस में इक्वल होंगी, दोनों आपस में बहन होंगी। यहाँ पर दोस्त थे और यहाँ पर बहन है ये आपस में, समझ गई गाइस। क्वेश्चन अच्छा लगाना, थ्योरम अच्छी लगी, मैंने कोशिश करी आपको फुल समझाने की, ठीक है। जल्दी से थ्योरम नोट करो। अब हम क्वेश्चंस लाते हैं। सबसे पहले लाएंगे एक आपके करीबी दोस्त का क्वेश्चन, उसके बाद लाएंगे बहन का क्वेश्चन। बात से मेरा जल्दी से नोट करो गाइस। गाइस देखिए, अब हम खलबली मचाने के लिए आ गए, क्वेश्चंस को उड़ाएंगे हम। हमने दो चीज़ समझ ली, एक तो हमने समझ लिया मित्र मतलब दोस्त, समझ गए होंगे। दूसरी बात बहन, दो बहन इक्वल होंगी और दोस्त कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, जिससे पास में उसका घर होगा। बात से मैंने आप क्वेश्चन करें। अब देखो लॉजिक्स कैसे लगेंगे मेरे, फेल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, ए टेंजेंट कोई ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब पहले तो भैया टेंजेंट कोई सर्कल होगा, मेरा भाई साहब होंगे सर्कल भाई ये रहे। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P पर कोई पेंडेंट है, ये मेरा हो गया P ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट से लाइन थ्रू द सेंटर O, ऊपर भाई साहब मिल गए, ये Q हो गया। यहां तो कोई समस्या गाइस, ठीक है। अब देखिए पढ़े क्वेश्चन, थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q सो डेट OQ वैल्यू 13 है, और भैया ये 5 दे रखी है हमें। बोलो हाँ या ना। फाइंड क्या करना है गाइस, हमें PQ फाइंड करनी है, PQ। भैया क्वेश्चन तो होगा नहीं, बहुत डर गए हम तो यार, क्वेश्चन तो हम डर गए, लेकिन डरना नहीं है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया था आपको अभी कि मेरी कोई लाइन है, इन्फिनिटी पॉइंट होंगे, लेकिन कहाँ जाएगा मेरा लाइन, जहाँ सबसे पास, मतलब भैया यहाँ पे जाएगा ये वाला पॉइंट मेरा, और ये वाला एंगल 90 का बनेगा। बोलो हाँ या ना। और भैया 90 का एंगल बन गया तो हमारे दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी, टन, किसकी बजेगी, पाइथागोरस भाई की। बोलो भूल गए मुझे, हम बोले नहीं भूले भाई साहब, 90 डिग्री आ गए, चुपचाप हम लगा देंगे तो मैं बिना डरे, क्यों, और रूल दे के गए थे हमें, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस भाई क्या बोलते हैं हमारे, OQ स्क्वायर, देखो ध्यान से बेटा, OQ स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। देखो 90 के हिसाब से पाइथागोरस ये हो गई, बेस मेरा ये परपेंडिकुलर में ये हो गया। बात समझ में आई नहीं आई। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। तो अब इसका मैंने OQ वैल्यू क्या दे रखी बेटा, OQ वैल्यू 13 का स्क्वायर 169 हो गया, बराबर हमें भैया OP कितना है 25 प्लस PQ हमें निकालना है, इसको दे ले जाएंगे तो 144 इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर, और PQ की वैल्यू 12 है। उड़ा दिया भैया, 2 मिनट नहीं लगी इसको उड़ाने में, 2 मिनट नहीं लगी उड़ाने में क्वेश्चन। अब हम सर्कल क्वेश्चन को उड़ाना सीख गए, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। एक साथ नहीं आ सकती कुछ भी चीज़ें। बात में ना, क्वेश्चन आसान था, समझाने कोई चीज़ तो है नहीं इसमें, बस आपको याद रखना है पाइथागोरस भाई को। कब याद रखोगे, जब दो मित्र आ जाएंगे, ठीक है। नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं, किस पर, थ्योरम नंबर बहन पर। गाइस देखिए क्वेश्चन आ गया, बहुत तगड़ा है, तगड़ा कुछ नहीं, आसान है, अभी भी सीख के आए हैं, टेंशन ना लो आप, टेंशन ना लो। सेकंड वीडियो है, आप सोच रहे होंगे भैया इतना क्या है ये, सेकंड वीडियो, टेंशन ना लो, 5 या 6 वीडियो आएंगी। छठी जिस दिन मेरी आखिरी वीडियो देखोगे ना आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको अंदर से ये ना लगे कि हाँ सर्कल में कुछ सीख गए, तो आप देख लेना इस चीज़ को, 100% सीखोगे यार। मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्कल में कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आपको उस चीज़ को फॉलो करो। टेंजेंट के लिए, उसके थ्योरम्स के लिए बुक को फॉलो करो, क्वेश्चंस के लिए अपने दिमाग को लगाओ। अब भाई दिमाग कैसे लगेगा, हम बताएंगे कैसे लगेगा। देखिए, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC टचिंग BC CA एंड AB एट PQ एंड R रेस्पेक्टिवली। PQR पे मेरा ट्राइंगल काट रहा है, जो भी हो पढ़ लिया, हटाओ। एस सोने ना फिगर में देखिए भाई साहब, इफ AB बराबर 10 है, भैया AB की वैल्यू 10 है, अरे यार AB की वैल्यू 10 लिख लिया था, चुपचाप लिख लिया। और बोलो AQ 7 है, लिख लो चुपचाप। भैया CQ 5 है, लिख लो चुपचाप। अब देखो ध्यान से बेटा, फाइंड करना है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। अरे भैया फंस गए, BC
मुझे जल्दी से बताओ ध्यान से देख के भैया, BC कैसे निकलेगी आपसे मैं बोलूँ, अगर BC जो होगी मेरी, यही तो निकलेगी BP प्लस का PC, बोलो हाँ या ना। अरे BP प्लस का PC निकलेगी नहीं, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, PC, ठीक है, BP प्लस का PC। अब भैया टारगेट BP निकालना है, BC निकालना। भैया अगर मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, अभी आपने बताई है, ये मेरा हो गए भाई साहब एक पॉइंट, सर्कल से बाहर हो गए ये पॉइंट, एक बहन जी ये जा रही हैं और एक बहन जी ये जा रही हैं, क्या दोनों बहन जी इक्वल नहीं होंगी? अब ये भी बताइए भैया आपने कि सर्कल से बाहर अगर मेरा कोई एक पॉइंट है, उससे अगर हम दो बहन जी को खींचेंगे तो दोनों बहन जी इक्वल होंगी। इसका मतलब भैया कि इस यहाँ से तो मेरी ये वाली बहन जी और ये वाली बहन जी इक्वल होगी, मतलब AR बराबर हो गया AQ, यहाँ से भैया BR बराबर हो गया BP, भैया यहाँ से CQ बराबर हो गया CP। बोलो यहाँ से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि भैया ये मेरा एक पॉइंट है, दो टेंजेंट है ये, और दोनों टेंजेंट सर्कल को टच कर रही हैं, इक्वल तो 100% होंगी। बोलो अब भैया टारगेट हमारा क्या रहेगा निकालने का? अगर मैं यार मेरे को कैसे भी करके, अगर वो कैसे भी करके ये पता चल जाए BR, तो मैं 100% BP निकाल दूंगा। लेकिन मैं BR कैसे पता चलेगा? दिमाग लगाओ अपना। तो मेरा तो दिमाग लग गया, ये 10 है ये मेरा, और AQ कितना भैया मेरा 7 है। भैया एक बात बताओ, अभी ये बताइए, AQ जितना होगा उतना ही AR होगा। मतलब भैया AQ है मेरे 7, तो AR भी तो बच्चा 7 ही होगा। ऐसा तो है नहीं है कि 8 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों बहन इक्वल होंगी, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। बोलो हाँ या ना। भैया ये 7 आ गया तो ये 3 आ गया, बोलो हाँ या ना। मतलब मैं आपसे बोल दूं बेटा, अगर BR इक्वल्स टू AB माइनस का AR, तो 10 माइनस का 7 बराबर का 3 सेंटीमीटर, तो भैया मेरी एक ये आ गई। भैया 3 ये है तो 100% 3 ही मेरी ये होगी, क्योंकि भैया BR किसके इक्वल है? BP के इक्वल। भैया BP तो आ गई बहन जी मेरी, BP आ गई 3। बोलो हाँ या ना। अब बच गई PC की बारी। अब भैया अपना एक और दिमाग लगाओ, भाई CQ दे रखा है हमें 5, और भैया CQ किसके इक्वल है? CP के इक्वल। 5 मेरी ये हो गई। इसका मतलब क्या हो गया भैया? ये होगी मेरी 5 सेंटीमीटर। तो टोटल क्या आएगी बेटा, बताना जरा। 3 प्लस का 5 बराबर 8 सेंटीमीटर। बताओ यार, क्वेश्चन उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया? समझ में आ गया? हमने क्या किया, एक पॉइंट हमें याद है, क्या याद है? एक पॉइंट है, सर्कल को दो, अगर कोई पॉइंट मेरा सर्कल पर दो टेंजेंट बना रहा है, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, वही खेल है यार। ये देखो, ये 10 था, ये 7 था, तो ये 7 हो गया। जब ये 7 था तो ये 3 हो गया, ये 3 था ये 3 हो गया, ये 5 था तो ये 5 हो गया। बताओ इससे आसान कोई पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता यार, मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, ठीक है। कमेंट करके बताना कि यार सर्कल को मतलब धीरे धीरे आप इंक्रीमेंट, आप मतलब सर्कल में आ रहा है नहीं आ रहा आपके में, मतलब नॉलेज में आ रहा है नहीं आ रहा। नॉलेज आपको काफ़ी सारी मिल रही होगी मेरे चैनल से, एरा ऑफ मैथमेटिक्स से। बात समझ नहीं आई गाइस तो आपको वंस अगेन हैप्पी होली, ठीक है। ये होली आपके लिए मतलब एक ऐसी होली आए जो आपको रंगों से भर दे यार, खुशियों से भर दे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, ठीक है। अब अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।